हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया यूके एंड मी। आज की जो वीडियो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपको यूके कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए इंडिया से और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, जिससे आपका स्पेस बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, साथ में आपका एक्सपेंस भी बच जाएगा, जो आप ये सारा इन्वेस्ट करेंगे इन्हें खरीदने में और यहाँ लाने में। आज की जो वीडियो है गाइज उसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मुझे सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो शुरू करते हैं गाइज। पहला जो सेक्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले आते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है नहीं होती है, उससे बेहतर डील आपको यहाँ मिल जाती है। सो आई वुड से कि कौन सी चीज़ें आपको लानी चाहिए। मैं मेरी नोटबुक को भी फॉलो कर रहा हूँ फॉर द नोट्स। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं और कोई चीज़ मैं मिस ना कर दूं, इसलिए मैं बीच बीच में अपने नोट्स को रेफर करता रहूँगा। आई होप यू डोंट माइंड गाइस। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंटरनेशनल कन्वर्टर्स। अभी इंटरनेशनल कन्वर्टर्स वो चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो प्लग है, इंडिया में जो प्लग लगता है वो यूके में नहीं लगेगा। उसके लिए आपको एक कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। अब वो जो कन्वर्टर है वो एयरपोर्ट्स पर यूके में हर जगह अवेलेबल है, पर आई वुड रिकमेंड कि आप उसे इंडिया से लेकर आए, क्योंकि इंडिया में वो 300 350 रुपये में मिल जाएगा इन द जनरल स्टोर्स। पर अगर आप यूके या एयरपोर्ट से खरीद रहे हैं तो वो 1200-1500 में पड़ेगा। एंड आप उसे कम से कम 2 से 3 जरूर लेकर आना। मैं 3 लेकर आया था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो तीनों खराब हो गए। वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आई वुड रिकमेंड 3 एटलीस्ट। आप अपना लैपटॉप जो लेकर आ रहे हैं प्लीज़ उसे पूरी तरह से सर्विस करवा कर लेकर आइएगा। उसका चार्जर अच्छे से चेक कर लेना, उसकी बैटरी चेक कर लेना, सारे सॉफ्टवेयर जो ज़रूरी है वो डलवा कर लेकर आना। बिकॉज यूके के अंदर सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी है लैपटॉप की। अगर लैपटॉप बिगड़ जाए तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि उसे बेच दो, क्योंकि उसे रिपेयर कराने से में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। उससे अच्छा तो आप एक नया ही लैपटॉप ले लो। तो इसे प्लीज़ चेक करा के लाना। अब मैं आपको फ़ोन के बारे में बताता हूँ। अगर आप एक नया फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप उसे अगर 6 महीने के लिए डिले कर सकते हैं तो आप यूके अपना पुराना फ़ोन ही लेकर आना। वो फंक्शनल कंडीशन में रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसे 6 महीने तक अगर यूज़ कर सकते हैं। तो यूके में सब लोग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पर फ़ोन ले लेते हैं। 6 महीने के बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर फ़ोन ले लेते हैं जिसमें आपका फ़ोन का एक बिल आता है। उसमें आपके कॉलिंग का भी बिल होता है और फ़ोन का भी बिल होता है, वो कंबाइंड रहता है। सब लोग उसे खरीद लेते हैं। तो इंडिया से अगर आप एक महंगा फ़ोन खरीद के ला रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप यहीं पर खरीद लें और उसकी ईएमआई भरते रहें। सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। थर्ड थिंग इज पावर बैंक। यहाँ पर पावर बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप घर में हैं तो आपको चार्जर की कोई ज़रूरत, आप चार्जर रूम में ही लगा लेंगे। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस में हर जगह चार्जिंग पोर्ट्स होते ही है। आपको खाली अपने केबल को कैरी करना है। सब लोग उस केबल को ही कैरी करते हैं और चार्ज कर लेते हैं हर जगह। तो पावर बैंक एक्चुअल में बहुत भारी भी होता है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो उसे अवॉइड करना चाहिए लाने के लिए, आई वुड से। फिर 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दिस कैटेगरी। वन इज़ ईयरफोन्स एंड दूसरा है आपके एडाप्टर्स, चार्जिंग एडाप्टर्स। अब आई विल से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थोड़े महंगे तो हैं, पर उनकी एक्सेसरीज उससे भी ज़्यादा महंगी है। अब आप एक आईफोन का एक कनेक्टिंग वायर अगर आप खरीदने जा रहे हैं चार्जर का, तो आपको 20 पाउंड में पड़ेगा। उसका एडाप्टर आपको 22-23 पाउंड में पड़ेगा। ये 2-2.5 हज़ार रुपए का खर्चा है अगर वो बिगड़ जाता है तो। आई विल से कि अगर इंडिया में सस्ते में आपको चीज़ें मिल जाती है तो आप ये अपने चार्जर, 2 चार्जर्स और 2 वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, वो ऐड कर कर लेकर आए तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। एंड लास्टली इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैटेगरी मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्पेयर मोबाइल भी लेकर आइए यहाँ पर, जो ज़्यादा अच्छा ना हो, बट अगर आपका ये मेन मोबाइल बिगड़ जाए तो इमरजेंसी केसेस में आप फ़ोन कर सकते हैं किसी को। तो एक स्पेयर मोबाइल भी लेकर आना चाहिए। सो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कैटेगरी में बस इतना ही। सेकेंड कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो है किचन एक्सेसरीज की। अब इंडिया से जो लोग आते हैं वो किचन की बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ों की आपको डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन चीज़ों की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है उनमें फर्स्ट थिंग इज प्रेशर कुकर। आप एक प्रेशर कुकर तो लेकर ही आना और एक छोटा प्रेशर कुकर लेकर आना। अब ये आपको सब लोग बताएंगे कि एक प्रेशर कुकर बहुत ज़रूरी है, बट करेक्ट प्रेशर कुकर कैसे लेकर आना है उसके बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले आप चेक करिए कि वहां पर बर्नर वाला गैस है कि वहां पर इलेक्ट्रिक वाला गैस है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक गैस वाला है तो आपका जो कुकर होगा, अगर उसका जो नीचे का जो तलिया है, अगर उसका सरकमफ्रेंस मैच नहीं करता है उनके इलेक्ट्रिक बर्नर से,
तो फिर वो चलेगा ही नहीं। ऐसा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। तो अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उनसे पूछिए कि इलेक्ट्रिक है कि गैस है, और अगर इलेक्ट्रिक है तो प्लीज़ उसका जो डायामीटर है उस इलेक्ट्रिक फ्रेम का वो आपको पता कर लेना चाहिए मैसेज करके, तो आपको बता देंगे स्टैंडर्ड साइज। तो उस हिसाब से आप अपना कुकर लेकर आ सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना फ्राइंग पैन लेके आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको इंडिया से किचन एक्सेसरीज के हिसाब से लेकर आनी चाहिए। यहाँ पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 60 पाउंड्स के करीब में आपको इनका सेट मिलेगा जो है 6,000 रुपये। इसके साथ साथ किचन में आपको नॉर्मल यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कटलरी है, फोक, चम्मच, एक प्लेट, आपको वो फ्राइंग पैन के जो दो पैन्स होते हैं उनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ों का एक सेट इंडिया से लेकर आना, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ रहे हैं तो। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं आ रहे हैं और आप किसी के साथ शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हैं जहाँ पर इनके पास पहले से सारी चीज़ें हैं, तो भी आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ अपना पर्सनल प्रेशर कुकर और अपना पर्सनल फ्राइंग पैन विथ सर्टेन थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई वो ज़रूर लेकर आना। अब क्या चीज़ें आपको इंडिया से नहीं लेके आनी है किचन में, वो है मसाले, बेसिक चीज़ें जैसे सॉल्ट, शुगर, राइस, वीट, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें बल्क में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको लाने की ही ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सस्ते रेट पर बहुत इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि कितने रुपए में आपको पड़ता है, तो एक शुगर का 1 किलो आपको 100 रुपए में पड़ेगा, दैट इज जस्ट 1 पाउंड, 1 पाउंड यूके का। अब वो 100 रुपए डेफिनेटली इंडिया के प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, पर अगर आप ऐसा देखेंगे मिनिमम वेज इस कंट्री में 10 पाउंड के करीब है फॉर एन आवर। तो अगर आपको 1 घंटे इस कंट्री में काम करने के लिए कोई कहेगा तो आपको कम से कम 1,000 रुपए देगा। तो उस हिसाब से 100 रुपए कुछ भी नहीं हुआ। सो ये सारी चीज़ें ला के आप अपना स्पेस भी वेस्ट करेंगे और ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही दिन अगर आप स्टोर में जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ जो यहाँ पर आ रहे हैं कि आप कम से कम क्वांटिटी वाली चीज़ें लेके आएँ। जैसे अगर आप हल्दी लेकर आ रहे हैं, आपको अगर शुगर लेकर आना है, आपको सॉल्ट लेके आना है, जिससे कि आप पहले वीक की कुकिंग कर सके और आपको बाहर शॉपिंग करने ना जाना पड़े इन सब चीज़ों के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए। तो आप इतना क्वांटिटी में लेके आइए जिससे आपका 1 महीना चल जाए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। बट राइस, वीट, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, ये सब बल्क में बिल्कुल मत लेकर आना, आपका बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट होगा। मेरा तो हो गया था, पर आपका नहीं होना चाहिए। वही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का। और बहुत सारे ना स्नैक्स लेकर आना जो आप खाते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको लगेगा कहाँ आ गए, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है, फैमिली की याद आएगी। तो इस टाइम पे क्या कुक करने का भी मन नहीं करेगा। तो जो हल्का फुल्का सा जो भी स्नैक्स है ना जो आप खाते हैं, उसके कुछ पैकेट्स लेके आना जो 1 आध हफ्ते तक आपके चल जाए। ये मेरा रिकमेंडेशन किचन सेक्शन में होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जो है क्लोथ्स का सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट करी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कौन से क्लोथ्स जनरली लोग पहनते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एसेंशियल क्लोथिंग से, जो है इनका जैकेट। अब यहाँ पे जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है और वेदर का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी यहाँ पर बारिश होने लगती है, कभी भी यहाँ पे हवाएं तेज चलने लगती है। तो आपकी जैकेट बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। अभी इंडिया से अगर आप जैकेट लेके आएंगे तो श्योरली आपका खर्चा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ वो जैकेट यहाँ पर चलेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ के जो जैकेट्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें आउटर लेयर जो होती है उसे रेनकोट की तरह बनाया जाता है और जो इनर लेयर होती है उसको थर्मल की तरह रखते हैं। तो उससे क्या, अगर बारिश भी हो रही होती है तो आप कवर्ड रहते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो जैकेट है वो आप यूके से खरीदिए, इंडिया से मत लेकर आना। यहाँ पे आपको एक बहुत नॉर्मल सी अच्छी सी जैकेट 30 से लेके 60 पाउंड के बीच में मिल जाती है। 3 से 6 हज़ार रुपए के बीच में आपको एक बेसिक अच्छी जैकेट मिल जाती है। अगर आप इंडिया से भी लेके आएंगे तो 3-4 हज़ार की जैकेट होगी, तो उसे लेके आने का मतलब नहीं है। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आई वुड से कि शर्ट्स नहीं पहनते हैं। तो अगर आप बहुत सारे फॉर्मल शर्ट्स लेके आने का सोच रहे हैं तो वो आप जस्ट अपना स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं। आप पहन भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप अगर शर्ट पहनेंगे तो उसके ऊपर जैकेट तो जाएगी ही जाएगी। कुछ भी पहनो उसके ऊपर आपको जैकेट पहनना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको कोट पहनना पड़ेगा। सो शर्ट्स यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, फॉर्मल क्लोथ्स इतना ज़्यादा कॉलेज टाइम में इतना प्रेफर नहीं करते हैं। लोग एक जीन्स टी शर्ट और उसके ऊपर एक जैकेट डाल के जाते हैं। दैट्स अ बेसिक फैशन यहाँ का, तो उसको फॉलो करना चाहिए। आप उसको लेके आ जाएंगे और आप अगर ऑड लगेंगे ना तो आप उसको पहनेंगे ही नहीं। सो इट्स बेटर कि आप उतना स्पेस बचाओ और 6-7 शर्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बट रिकमेंड कि आप एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक शर्ट लेके आओ, बहुत से बहुत 2 वाइट शर्ट और 2 ब्लैक शर्ट। क्योंकि ये वाइट शर्ट क्या होगा कि आपका कुछ फंक्शंस में चल जाएगा, कभी कभार अगर आप पार्ट टाइम जॉब एज अ बार टेंडर या वेटिंग स्टाफ करते हैं तो ब्लैक या वाइट शर्ट आपका वहां पर चल जाएगा। तो ये शर्ट का ये फंक्शनल यूज है। अगर आप पैंट्स की बात करते हैं तो फॉर्मल पैंट अगर आपको पसंद है तो आप एक आध लेकर आइए, पर ज्यादा उसको लाने का जरूरत नहीं है, वो यूज ही नहीं होगा इन स्टूडेंट लाइफ, उसकी जरूरत होगी नहीं। पर आप एक ब्लैक पैंट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो पहले रेस्टोरेंट्स में ही करते हैं, और उसका बेसिक ड्रेस कोड यही है, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। तो वो आपके वहां पर काम आ जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे लोग टी शर्ट्स बहुत पहनते हैं। अगर आपके पास इंडिया में अगर आपको टी शर्ट्स जो पसंद है, जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, जो ब्रांड आपको बहुत पसंद है, उनकी आप 4-5 टी शर्ट्स लेकर आ सकते हैं। जनरली लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, टी शर्ट्स इतनी महंगी नहीं होती यहाँ पर प्राइमार्क है जो बहुत ही अफोर्डेबल टी शर्ट्स दे देता है। उसके बाद यहाँ पर H&M है जो भी आपको ठीक ठाक प्राइस में 10-12 पाउंड में टी शर्ट्स अच्छी दे देता है। एंड फाइनली जीन्स, सो आई वुड से कि ज़्यादा जीन्स मत लेकर आना, 2 ब्लू जीन्स एंड 1 ब्लैक जीन्स बहुत है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेके आएंगे फिर यहाँ पर क्या, अगर आप शॉपिंग करेंगे आप थोड़े ऑड वन आउट लग सकते हैं अगर आप वो फैशन फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उतने प्राइस में आपको वही जीन्स और वही कपड़ा मिल जाता है। H&M यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्राइमार्क भी है, तो आप उनसे खरीद सकते हैं, तो आप जेल अप कर पाएंगे यहाँ की स्टाइल में। सो आई वुड रिकमेंड कि उतना ही पैसा लग रहा है तो यहीं से खरीद लेना चाहिए। और कपड़े, कुछ चीजें जो आपको इंडिया से नहीं लेके आनी है वो है सैंडल्स एंड चप्पल्स। यहाँ पर कोई सैंडल नहीं पहनता, यहाँ पर कोई चप्पल पहन के बाहर नहीं जाता, इन सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा होती है कि बाहर लोग सिर्फ शूज पहनते हैं। शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको शूज लेकर आने चाहिए, बट चप्पल सैंडल कैंसिल करिए, एलिमिनेट करिए। और शूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है, तो वेदर अगर इतना खराब है तो शूज जो है वो इतने अच्छे से चलेंगे नहीं। तो आपको 2 तरीके के शूज लेकर आने हैं जो वाटर रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नेट वाला शू है तो आपका खराब हो जाएगा। नेट वाला शू यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलता, बारिश गिरेगी वो सीप इन कर जाएगा पानी और फिर आप फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है आपको, और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो शूज चलेंगे ही नहीं। सो लास्ट चीज इन द कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स है बॉडी वार्मर्स। अभी यहाँ पर बॉडी वार्मर्स लोग पहनकर ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं उसके ऊपर टी शर्ट डाल के, पर वो रूम में पहनकर उसे सोते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या है यार कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो लोग हीटर्स पूरे दिन चालू नहीं रखते हैं, और आप जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ठंड लगेगी। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आप हीटर ऑन कर सकते हैं, उसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड है। बट अगर आप किसी का शेयर्ड अकोमोडेशन में आ रहे हैं तो जनरली लोग प्रेफर नहीं करते उसे ऑन करना, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी लगेगी। इट्स बेटर कि आप बॉडी वार्मर्स लेकर आएँ, 2 पेयर काफ़ी रहता है, राइट। अब मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसे लोग कहते हैं कि आपको लेकर आना चाहिए। आपने और भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डेफिनेटली कहा है कि आपको लेकर आना चाहिए, बट आई वुड से डेफिनेटली मत लेकर आना। फर्स्ट थिंग इज अम्ब्रेला। अभी मैं इंडिया से एक अम्ब्रेला लेकर आया था जो मैंने पहले दिन ही यहाँ पर खोला और टूट गया, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा लग रही थी उसके ऊपर कि वो टूट ही जाएगा। यहाँ पे स्पेशल अम्ब्रेलाज आते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, 4 से 5 पाउंड में मिल जाता है, तो लोग उसे यूज़ करते हैं और बहुत कम लोग उसे यूज़ करते भी हैं। तो अम्ब्रेला अगर खरीदना है, स्कॉटलैंड में अगर आ रहे हो तो अम्ब्रेला की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहीं से खरीद लेना चाहिए। सेकेंडली रेनकोट। बहुत लोग आपको बोलेंगे रेनकोट लेकर आओ, पर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर आप रेनकोट पहनते हैं यहाँ पर तो वो आपको बारिश से तो बचा लेगा, पर आपको ठंड से कैसे बचाएगा। हवा इतनी तेज चल रही है, आपको इतनी ठंड लगेगी, आप रेनकोट पहनेंगे ही नहीं, तो वो जैकेट ही आपको हेल्प कर देगा जो यहाँ से आप खरीदेंगे, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट कैटेगरी है इस वीडियो की जो है स्पेशल कैटेगरी। अभी इस स्पेशल कैटेगरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ें हम जनरली मिस कर जाते हैं पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्स। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ आने के बाद याद आता है कि यार ये लेकर आना चाहिए था। मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसे वॉच करिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है वो और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। सेकेंड थिंग इज़ मेडिसिन्स। हम लोगों को ऐसा लगता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था कि NHS का मैंने सरचार्ज यहाँ पर भर दिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये पूरा ध्यान रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स ये लोग आपका पूरा ध्यान यहाँ पर रखेंगे, कभी कुछ होगा आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तुरंत आएगी। बट आई विल टेल यू कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगा कि ये आपको मेडिसिन नहीं देंगे, और इंडिया में हमारी आदत बन चुकी है कि हमें मेडिसिन चाहिए। ये लोग आपको मेडिसिन ऑफकोर्स देंगे अगर बहुत ज़रूरत है तो, बट अगर आपको एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड हुआ, आपकी नाक बह रही है, आपको सर्दी हो गई, सर दर्द हो रहा है, आपको नहीं देंगे मेडिसिन।
ये लोग बोलेंगे कि आपको फाइट करना है इससे। तो आप अपने मेडिसिन जो आप बीमार होते टाइम पर खाते हैं, जो आपको सूट करते हैं, वो मेडिसिन जरूर एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखवा कर लेकर आना यूके, क्योंकि वो चेक करेंगे तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एंड आई वुड रिकमेंड ज्यादा लेकर आना, बिकॉज आपके किसी फ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है, किसी रिलेटिव की खराब हो जाती है, तो आप उन्हें दे सकते हैं और इमरजेंसी में काम आएगा। एक और चीज है स्पेक्टिकल्स। बहुत सारे लोगों को नंबर के चश्मे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं 120 पाउंड रुपए में बहुत ही नॉर्मल, 120 पाउंड में बहुत ही नॉर्मल सा चश्मा मिलता है। शायद आपको पसंद भी नहीं आएगा। 12,000 रुपए खर्च करने के बाद आपको एक नॉर्मल सा चश्मा मिले जो आपको अच्छा भी ना लगे। 20,000 तक खर्चा करोगे तब आपको एक अच्छा नॉर्मल चश्मा मिलेगा। सो इट्स बेटर हम इंडिया में लेंस कार्ट पे या कहीं से भी आप बनाना चाहें तो 5,000 में आपको बहुत ही अच्छा चश्मा मिल जाएगा। सो आई विल से कि आप 2 अच्छे चश्मे, अगर आपका नंबर है या नहीं भी है तो भी, क्योंकि पूरा टाइम आपका वो रीडिंग ग्लासेस के थ्रू आपका पूरा कंप्यूटर पे ही बीतेगा यहाँ पर पढ़ते टाइम। सो आई वुड से कि 2 पेयर ऑफ ग्लासेस जरूर इंडिया से लेकर आना। एंड लास्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो, डेंटल सर्विसेज NHS के अंदर फ्री नहीं है। तो आपने NHS का पैसा दिया और अगर आपको यहाँ पर दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका पैसा आपको खुद चुकाना है, वो NHS के चार्जेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो उससे पहले आपके दांतों का एक बार चेकअप करा लेना। सो गाइज, इस वीडियो में ऑनेस्टली इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं और वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली बनाता रहूँगा। I hope you like the video, guys. Have a nice day. Take care. Bye bye.